आज थोड़ा करेंगे कटिंग टूल्स के ऊपर, जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है वो करेंगे, ठीक है। ओके सर। कटिंग टूल आप लोगों को दिखाया था, बहुत तरीके का कटिंग टूल है। जैसे कि ड्रिल बिट एक कटिंग टूल है। फिर जब लेथ पढ़ाया था वहाँ पर भी थोड़ा कटिंग टूल आप लोगों को दिखाया। यस सर। और बहुत सारे कटिंग टूल के बारे में पढ़ाया भी। उसके शायद प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखाया, लेकिन पढ़ाया था। तो उसी के ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड enlarge a hole is known as। क्वेश्चन समझ में आएगा ना। एक जो कटिंग टूल है वो फिनिश और एनलार्ज होल को, जो फिनिश और एनलार्ज करने के लिए यूज होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ड्रिल, दूसरा ऑप्शन है टैप, थर्ड ऑप्शन है डाई, और फोर्थ ऑप्शन है रीमर। तो आपको क्या लगता है कौन सा होने वाला है? फिर से बोलूं? यस सर, ऑप्शन फिर। हाँ सर। पहला ऑप्शन है ड्रिल, ठीक है। ड्रिल बिट जो है वो ड्रिल बिट। दूसरा है टैप, टैप के बारे में भी मैंने बताया था, टैप किस लिए यूज होता है। तीसरा है डाई, और चौथा है रीमर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? कोई भी तो बताओ, तुम लोग को लगता है कि ये होने वाला है ऐसा, गेस करके बताओ एटलीस्ट। सर सर रीमर ड्रिल या रीमर। डाई होगा। ड्रिल या डाई? ड्रिल या डाई दोनों में से कोई भी नहीं होगा। जो होगा वो है रीमर। रीमर के बारे में मैंने बताया था। देखिए, मैं चारों ऑप्शन के बारे में ही बताता हूँ। ड्रिल जो है वो बेसिकली सिर्फ होल करने के लिए ही होता है, ठीक है। सिर्फ होल का ही होल करने के लिए ड्रिल का यूज होता है। टैप जो है, टैप होता है इंटरनल थ्रेड करने के लिए, ठीक है। अगर इंटरनल मुझे थ्रेड करना है तो मुझे टैप चलाना पड़ता है। और डाई जो है वो एक्सटर्नल करने के लिए होता है। थ्रेड समझ में आ रहा है ना, जो चूड़िया होता है कोई मेटल के ऊपर, यस वो। सर। जो और जो यस सर, रीमर एक होता चीज। है, हाँ, हाँ, और जो रीमर होता है वो एक तो होल को एनलार्ज कर सकता है, ठीक है, और उसको फिनिश भी दे सकता है एकदम। सरफेस को फिनिश और एनलार्ज करने के लिए रिमिंग का हम लोग यूज करते हैं। यस सर। नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है मैं चार मेटल का नाम बताऊंगा। तो जब ये चारों मेटल को, मेटल में से कौन सा मेटल ऐसा है कि उसको ऑपरेशन करने के टाइम, ठीक है, कोई भी कूलेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चारों मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर और स्टील। अगर ये चारों मेटल पे अलग अलग से ऑपरेशन किया जाता है तो कौन सा मेटल ऐसा है जिसपे हम लोग बिना कूलेंट यूज करे ही जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं? पता है आप लोग को? सर एल्यूमिनियम सर। नहीं, एक्चुअली क्या है, आप लोग अगर प्रैक्टिकल करते तो शायद समझ में आता। तो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उस पर ऑपरेशन करने के लिए कूलेंट यूज करना ही पड़ता है। एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, ये जो तीनों है, हाँ, इसको बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसको काम करने के टाइम में, ठीक है। तो इसमें तो मतलब जरूरी जरूरी है कूलेंट यूज करें। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, ये जो कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। मतलब
बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही शार्प मटेरियल होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। आप लोग अगर पुराना पोस्ट बॉक्स देखते हैं, ठीक है, पोस्ट बॉक्स जिसमें हम लोग चिट्ठियाँ रख फेंकते हैं, तो एकदम पुराना अगर पोस्ट बॉक्स देखेगा तो उसमें उस तरीके का जो मेटल है, वो जो मेटल है उसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। उसी चीज से ही मतलब उसी वही जो है वो कास्ट आयरन होता है। तो वो जो मटेरियल है बहुत ही ब्रिटल मटेरियल होता है। जब ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो उसका बहुत ही छोटा छोटा मतलब टुकड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इसमें कोई कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। कास्ट आयरन का जो है आप लोग अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो देख पाएंगे वर्कशॉप में। ओके। ओके। बोल रहा है ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड। आउटसाइड थ्रेड काटने का जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है, या फिर टूल है जो उसका क्या नाम है? तो मैं 4 टूल का नाम बताऊंगा, शायद नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग बता सकते हैं क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया उसके बारे में। सर एक्स्ट्रा ये डाया का, डाया सर, मतलब डी आई, डाया नहीं, डाई। डाई, यस हाँ, तो डाई जो है आउटसाइड आउटसाइड थ्रेड मतलब एक्सटर्नल थ्रेड। तो सर। उसको करने के लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आप लोग ड्रिल बिट के बारे में पढ़े होंगे, मतलब मैंने बताया भी ड्रिल बिट का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो उसका एक तो पार्ट्स का नाम मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो द ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ए ट्विस्टेड, जो ग्रुप जो रहता है ना, मतलब जो हिस्सा निचला हिस्सा रहता है हेलिकल जैसा, तो उसको, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कौन सा हिस्से के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? सर ड्रिल बीट का सर कर रहे हैं, हाँ कौन सा हाँ अच्छा? हाँ, ड्रिल बिट तो समझ गए। अब ड्रिल बिट का जहाँ से हम लोग छेदा करता है उसका जो बॉडी रहता है, उस पे जो हेलिकल मतलब हेलिकल जैसा जो पार्ट रहता है, हेलिकल समझ में आता है, हेलिकल। सर वो जो उबड़ा हुआ रहता है क्या? हाँ हाँ, बाड़ी, अच्छा। उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है लिप्स, दूसरा ऑप्शन है फ्लूट्स, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन, और चौथा ऑप्शन है वेब। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? कौन सा हिस्से के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ, समझ में आया, क्लियर हुआ कुछ? सर ये सर वो जो नीचे का जो रहता है ना पार्ट, न, जब जो डील उबड़ा हुआ करते हैं ना तो, हाँ, डील करते हैं तो उसका एक तो साइड से चिप्स जो है निकल जाता है ना, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको? ओके सर। आप लोग का उधर पानी हो रहा है क्या? हाँ सर जी सर, इधर, इधर हाँ, हाँ सर झारखंड इधर में भी हो हो रही रहा है। झारखंड में हो रहा है ना? है। हाँ, झारखंड में तो झारखंड से ऊपर से ही गया है जो ये जो तूफान था। तो और जो तूफान हुआ था झारखंड में, हाँ हुआ था। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर, फिर भी हल्का बारिश हो रही है, देखते हैं अभी। अच्छा, हम लोग को तो इधर 3 दिन से बारिश हो रहा था, आज से थोड़ा धूप वूप निकला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
बोल रहा है द कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल, फाइल का जो कटिंग एक्शन है वो डिपेंड्स अपन किस बात के ऊपर डिपेंड्स करते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है द काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ द टीथ, किस तरीके का कट हमको मतलब लगेगा और टीथ का जो स्पेस है वो कैसा है, ठीक है। दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द फाइल, टीथ का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है उसके ऊपर। तीसरा है साइज एंड शेप ऑफ द फाइल, जो साइज और शेप रहता है उसके ऊपर। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, सबके ऊपर। तो आपको क्या लगता है जो कटिंग है फाइल का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड्स करता है? टीथ सर। द काइंड ऑफ द कट, किस तरीके का मतलब कट आप चाहते हैं। एंड स्पेसिंग ऑफ द टीथ, टीथ का जो स्पेस है वो एक नंबर हुआ। दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, टीथ का जो अरेंजमेंट है फाइल के ऊपर वो अलग अलग फाइल में अलग अलग होता है, तो उसके ऊपर बताएगा। तीसरा है शेप एंड साइज, जो फाइल का शेप एंड साइज वो हो गया। और चौथा जो है बोल रहा कि ऑल ऑफ द अबव, सभी को देखने के बाद ही कटिंग तय किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा होने वाला है? सर हमें तो लग रहा है सर, मतलब कटिंग सर कैसे, मतलब ये सारे पे डिपेंड करता है कि ना कटिंग। हाँ हाँ, तो उन्हें बोल रहा है कि जो कटिंग रहता है फाइल, फाइल का कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो चार ऑप्शन बताया गया है, ठीक है। एक तो बताया गया कि कौन किस तरीके का कट का फाइल है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड कट फाइल रहता है, हाँ, फिर अलग अलग कट का फाइल रहता है उसके ऊपर, या फिर ऑल ऑफ द एबव होना। ऑल ऑफ द अबव। तो यस सर। और एक तो लड़का था विशाल चल गया। विशाल चल गया सर। पप्पू बताओ क्या होगा? ओम प्रकाश बता रहा ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन क्या है सर? जो क्वेश्चन ही सुना नहीं अभी तक। कहाँ क्वेश्चन, थोड़ा दूसरा समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी कर रहा है, बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। अच्छा, तो समझ में नहीं आता तो फिर से पूछो, ठीक है मैं बता रहा हूँ। ये व्हाट्सएप का क्लास आप पहले किया था कि नहीं? पहले अभी तो फिर भी छोड़े देखते हैं, अभी पहले करते थे, अभी छोड़ दिए हैं फिर भी अभी। तो क्लास नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। फाइल के बारे में पता है? फाइल जैसे हम लोग भेजते हैं हाँ हाँ किसी भी फाइल, हाँ बंडल को। हाँ 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 फाइल पता, हाँ। तो फाइल का जो कटिंग है, अगर किसी चीज को हम लोग फाइल से जो कटिंग करते हैं, तो जो कटिंग रहता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है। द काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ द टीथ, किस तरीके का कट का फाइल लिया गया है उसके ऊपर, या उसके टीथ के स्पेसिंग है उसके ऊपर। फिर बोल रहा है अरेंजमेंट ऑफ द टीथ ऑन द फाइल, फाइल के ऊपर किस तरीके का अरेंजमेंट है टीथ का उसके ऊपर। उसके बाद बोल रहा है शेप एंड साइज ऑफ द फाइल, फाइल का जो शेप एंड साइज है उसके ऊपर। चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, जितना भी यहाँ पर बोला गया सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कौन सा लग रहा है? ओम प्रकाश बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव होगा। सी बोला सर, लगता है हमको। शेप एंड साइज के ऊपर। हम्म। तो अच्छा, तो सिर्फ शेप एंड साइज के ऊपर नहीं, यहाँ पर जितना भी कहा गया है सबके ऊपर ही, मतलब ऑल ऑफ द अबव भी होगा। किस तरीके का, अगर आप कोई दूसरा कट का फाइल लेते हो, जैसे कि सेकंड कट फाइल है, आपको सेकंड कट स्मूथ फाइलिंग का कट फाइल लेते हो, तो उससे सेकंड कट जो का काम होता है वो नहीं होगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, टीथ का अरेंजमेंट किस तरीके का है। आपको अगर बहुत ज्यादा घिसना है, फास्ट मेटल रिमूव करना है, और आप अगर कोई स्मिथ फाइल लेते हो तो उससे भी नहीं होगा। तो इसीलिए टीथ का भी किस तरीके का टीथ का अरेंजमेंट है उसको भी देखना पड़ता है।
शेप एंड साइज, आपको बहुत ज्यादा एरिया पे फाइलिंग करना है लेकिन आप एक तो छोटा फाइल ले लिए हो तो क्या होगा, काम भी नहीं होगा, घिसते रह जाएगा, सारा दिन नहीं होगा। इसीलिए शेप एंड साइज के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। तो सब जितना भी पॉइंट कहा गया है सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कोई कटिंग एक्शन करने जाते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है हेक्सो ब्लेड टीथ गेट डाल ड्यू टू, हेक्सो ब्लेड जो रहता है उसका टीथ जो है वो डाल हो जाता है। तो किस लिए डाल होता है? पहला ऑप्शन बोला गया कि हाई स्पीड एंड प्रेशर। दूसरा ऑप्शन बोला गया कि प्रेशर नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, मतलब जाने के टाइम तो आप प्रेशर दे के काटते हो लेकिन जब पीछे की तरफ आ रहा है तब भी प्रेशर दिए हुए दे के रखे हो, इसीलिए डाल हो जाता है। तीसरा बोला है कि कूलेंट नॉट यूज्ड, अगर कूलेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। चौथा बोला गया है कि एनी वन ऑफ द एबव, ऊपर का कोई भी एक कारण से डाल हो सकता है। तो आपको कौन सा लगता है? सर डाल मतलब क्या होता है सर? डाल मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, हम लोग इसको बांग्ला में कहा जाता है भोता, मतलब जो उसका जो शार्पनेस है वो कम जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हाँ सर, मतलब वही, मतलब मोटा हो जाता है, उसका शार्पनेस जो है वो कम हो जाता है, भूथा मोटा हो हो जाता जाता है। है। हाँ, भूथा, ये हम लोग भी कहते हैं, ब्लंट हो जाना। ब्लंट हो जाना। हाँ, तो तो मेरे कौन ख्याल सा से लगता है? सारा लग रहा है सर इसमें भी। सारा लग रहा है। हाँ, यस सर। तो सारा ही होगा। जो हाई स्पीड अगर बहुत जोर से हम लोग मतलब हेक्सो ब्लेड को अगर चलाते हैं स्पीड और प्रेशर देके तो जल्दी उसको मतलब उसका डालने हो जाएगा, मतलब डालने से आ जाएगा। और अगर रिटर्न स्ट्रोक में भी हम लोग प्रेशर को रिलीज नहीं करते हैं तो भी वो डल हो जाएगा। अगर कूलेंट भी हम लोग यूज नहीं करते हैं तो भी जल्दी ही डल हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट के ध्यान में रख के ही हम लोग को हेक्सोब्लेड को जो है। अच्छा, आप लोग फाइल के बारे में जब पढ़ाया था उसमें रैप्सकैट फाइल के बारे में पढ़ाया था। तो जो रैप्सकैट फाइल है वो कौन सा किस तरीके का मटेरियल को खींचने के लिए काम आता है? ठीक है, तो मैं चार ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला है स्टील, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है वुड, चौथा है ब्रोंज। तो कौन सा मतलब मटेरियल्स को खींचने के लिए रैप्सकट फाइल का यूज होता है? सर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। पप्पू, तुमको क्या लगता है कौन सा? हाँ सर बोलिए। अरे कहने के लिए क्या लगता है कौन सा होने वाला है? ऑप्शन फिर से बोलिए ऑप्शन सर। स्टील, पहला है स्टील, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है वुड, चौथा है ब्रोंज। जो ओम प्रकाश है उसको लगता है कास्ट आयरन, तुम्हें कौन सा लगता है? कास्ट ई डी सर लास्ट। ब्रोंज? हाँ नहीं, एक्चुअली जो रैप्सकट फाइल है शायद इमेज देखो तो मतलब इमेज आपको आपका सामने रहता है तो बोल सकते हैं आप लोग। बेसिकली जितना भी फाइल रहता है वो मेटल को काटने के लिए यूज होता है, लेकिन रैप्सकट जो फाइल रहता है वो सिर्फ वुड को काटने के लिए, मतलब वुड को घिसने के लिए रैप्सकट फाइल का यूज होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वुड होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड। जो रैप्सकट है फाइल है वो वुड को घिसने के लिए हम लोग हाँ यूज करते हैं। तो ये जो कट के बारे में हम लोग सुन रहे हैं ना, जब मतलब टाइप के बारे में पढ़ रहे थे तब सुने थे सेकेंड कार्ड फाइल, रैप्स कार्ड फाइल है। तो ये जो फाइल रहता है तो इस किस तरीके का मतलब टाइप है? सेक्शन है, ग्रेड है,
डिजाइन है या फिर कट, कौन सा पता है कुछ आपको? तो मैं बता सर देता हूँ, ये बेसिकली ग्रेड है, ठीक है। सेकंड कट, फर्स्ट कट, सेकंड कट, ये जो रहता है ये ग्रेड के ये हिसाब से हम लोग फाइल का टाइप करते हैं। जो रफ फाइल है, जो रफ फाइल है वो क्या करने के लिए यूज करते हैं हम लोग? बेसिकली तो मेटल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब जितना भी फाइल रहता है, तो रफ फाइल किस तरीके का मेटल का रिड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑन रेगुलर जॉब्स, कोई भी मतलब रेगुलर जॉब्स के ऊपर हम लोग रफ फाइल का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहा गया टू रिड्यूस द मेटल रैपिडली, मेटल को जल्दी से कम करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा है ऑन वुड, वुड के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। चौथा है इफ स्मूथ फाइल इज नॉट अवेलेबल, अगर स्मूथ फाइल नहीं रहता है तब हम लोग रफ फाइल का यूज करते हैं। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होने वाला है रफ फाइल का? स्मूथ के बारे में नहीं बताया गया, बोला गया कि स्मूथ फाइल जो है वो अगर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या रफ फाइल यूज करें, या फिर हम फिर से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन बोला गया कि ऑन इरेगुलर जॉब्स, जो इरेगुलर जॉब रहता है, इरेगुलर मतलब उबड़ा खबड़ा जो मेटल रहता है उसको यही घिसने के लिए। इरेगुलर ही होना चाहिए सर, हाँ, इरेगुलर ही होना चाहिए। इरेगुलर। अच्छा, फिर सुन लीजिए, चार गो ऑप्शन सुन लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या गया, द टू रिड्यूस द मेटल रैपिडली, मेटल को जल्दी से घिसने के लिए। तीसरा ऑप्शन कहा गया कि ऑन वुड, जो वुड रहता है काट उसके ऊपर। और चौथा ऑप्शन कहा गया कि इफ स्मूथ फाइल इज नॉट अवेलेबल, अगर स्मूथ फाइल हम लोग यूज करते हैं। तो आपको लगता है इरेगुलर जॉब्स के लिए? हाँ, यस सर, ये भी लग रहा है और सेकेंड भी लग रहा है सर, मेटल सेकेंड भी ना? हाँ, तो सेकेंड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इरेगुलर जॉब्स के ऊपर हम दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं उसको रेगुलर करने के लिए, ठीक है। तो जो मेटल है, मेटल को रैपिडली हम लोग को उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग रफ फाइल का यूज